नमो नारायण। राधे राधे। गीता के संग्रह के अंतर्गत भगवती गीता के दूसरे अध्याय में जिससे माँ जगदम्बा भवानी ने हिमालय राज को ब्रह्म विद्या का उपदेश तथा अनासक्त योग का वर्णन किया है, उसकी हम चर्चा करते हैं। इस ब्रह्म विद्या को जान लेने के बाद व्यक्ति को संसार में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हिमालय ने प्रश्न किया, माता वह कैसी विद्या है जिसने मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे मुक्ति को व्यक्ति प्राप्त करता है? हे माहेश्वरी, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यह सब मुझे बताइए। तब भगवती पार्वती बोलती है, जो उनके हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं, कहती हैं, हे तात महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। यह बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चिद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है, और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध और जन्म मरण आदि से रहित है। यह आत्मा बुद्धि और उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय श्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विद्यमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव है। उनके प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया में निरंतर बधा रहता है, अतः शरीर अनात्म पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देता है। हिमालय कहते हैं, हे शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ दृश्य पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता भाव किस प्रकार रखें, और उनके प्रति उस व्यक्ति के में किस प्रकार से इष्ट निष्ठ विषयक राग तथा द्वेष पैदा न हो। तब पार्वती ने कहा, अपकार किसका किया गया, इस पर शीघ्र ही विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से देश उत्पन्न नहीं होता। पंच महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाएगा, या सियार आदि के द्वारा भक्षित कर दिया जाएगा, या मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है, और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा को कोई अपकार नहीं होता। हे गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर स्थित आत्मा पर शरीर के छेदाघात का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है, और जो साधक के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाला, वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन में के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों में भंग करने वाला है। द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्नपूर्वक द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय कहते हैं, हे देवी, यदि देह और परमात्मा स्वरूप जीव का इस प्रकार लोक में अपकार नहीं होता, ते दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है। महेश्वरी, इस शरीर में दुख रूप भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर कृपा है तो आप मुझे इस विषय के यथार्थ रूप को बताइए। तब भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती बोलती हैं, न तो इस देह को न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है। फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है।
जब माया अनादि अविद्या स्वरूपी जगत को मोहित करने वाली है, पिता वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीक होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं है। बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की वही गति होती है। मन बुद्धि और अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों और दुखों को भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि वह आत्मा प्रभुता संपन्न, बेकार रहित और निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म के वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि के नियास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग करके सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। इसलिए हे राजेंद्र, उसी पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतः विद्वान को आसक्ति का त्याग करके अब विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकार जो निर्लिप्त भाव से रहता है वह इसका जीवन सफल होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।